छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। जहां तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं बीजेपी अभी तक पार्टी में बढ़ रही अंदरूनी कलह का सामना कर रही है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद से लगातार बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बगावत कर रहे हैं, जिससे पार पाना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। चुनाव नजदीक है और राजनीतिक पार्टियों में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है, जिससे पार पाना नेताओं के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। ये बीजेपी कार्यालय में भीड़ किसी उत्सव या समारोह की नहीं है, बल्कि विरोध की वो लहर है जो चुनाव में भारी पड़ सकती है। ये सभी कार्यकर्ता पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के समर्थक हैं, जो जशपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी को दिए गए टिकट का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि टिकट गणेश राम भगत को ही मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का रण शुरू हो चुका है। भाजपा ने 85 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन विरोध के जो स्वर हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी इस वक्त हम भाजपा प्रदेश जो मुख्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे, उसके ठीक सामने मौजूद हैं और सीधे ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद पे जशपुर के ये लोग हैं। ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं प्रत्याशी बदलने की मांग ये लोग कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। हाँ दादा, क्या मांगे हैं? आप लोग बैठे हुए हैं, 2 दिन हो गया आप लोगों को बैठे। जनजाति आदिवासी भयंकर आक्रोश हैं, इसलिए भी आक्रोश हैं कि वो भूमाफियाओं के बारे में चुप्पी साधती है, गौ तस्करियों के बारे में चुप्पी साधती है। एक तरफ प्रत्याशियों पर कार्यकर्ता सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। अरुण साव का कहना है कि कार्यकर्ताओं से बातचीत कर सभी को समझा लिया जाएगा। बातचीत करके उनको समझा लेंगे और निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बातचीत मानेंगे और अपनी बात रखने आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और समझ जाएंगे और पार्टी के हित में काम करेंगे। बीजेपी में गणेश राम भगत के समर्थकों के विरोध को लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार की संपत्ति इकट्ठा की, बीजेपी उन्हीं को टिकट दे रही है। कमोबेश पूरे 85 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। कार्यकर्ता आक्रोश के व्यक्ति करने के लिए धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करके अकूत संपदा इकट्ठी किए थे, उन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और जो कर्मठ लोग थे उनको काटा गया, जिसके कारण वहां बड़ी संख्या में विरोध के स्वर उभर के सामने आ रहे हैं। टिकट बंटवारे के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं और चुनाव नजदीक आते आते ये स्वर और ज्यादा बुलंद हो रहे हैं। देखना होगा कि पार्टी इस डैमेज को खुद कैसे कंट्रोल करती है और सवाल ये भी कि क्या चुनाव से पहले बातचीत कर समाधान निकाला जाएगा या फिर स्थिति और खराब होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं राजेश निषाद। राजेश, सत्ता में वापसी का रास्ता खोज रही बीजेपी के सामने अपने ही कार्यकर्ता पत्थर बनकर अब बैठ चुके हैं। सवाल यह है अब इसमें राजेश कि क्या बातचीत से मानेंगे अब बागी? देखिए पल्लवी, भाजपा की यदि बात करें हम, तो भाजपा में जब पहली सूची जब जारी की तो पहली सूची के बाद भी लगातार विरोध के स्वर देखने को मिले, क्योंकि कई तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो भाजपा के तमाम जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार विरोध कर रहे थे। उसके बाद जो संभावित वायरल सूची जिस तरह से वायरल हुई, उसके बाद तो ये स्थिति बन गई थी कि प्रदेश मुख्यालय तक तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंच गए थे और लगातार अपने विरोध जो है वो दर्ज कराते हुए दिखाई दिए। अब जब इनकी दूसरी सूची जब जारी हुई तो दूसरी सूची के बाद भी विरोध के स्वर थम नहीं रहे हैं। हालात ये बने हुए हैं कि जशपुर से बड़ी तादाद पे जो कार्यकर्ता हैं, करीब 400 की संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं और ठीक उसके बाहर 2 दिनों से वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। बाकायदा अपने खाने पीने के, राशन के सारे जो सामान हैं वो लेके आए हैं और उनकी केवल एक ही मांग है कि जशपुर से प्रत्याशी बदला जाए। भाजपा ने जशपुर से राय मुनि भगत को जो है प्रत्याशी बनाया है, लेकिन ये जो तमाम जो लोग इस वक्त जो बैठे हुए हैं भाजपा दफ्तर के बाहर, वो पूर्व मंत्री हैं गणेश भगत, उनको टिकट देने की मांग कर रहे हैं। और जब हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि जशपुर में धर्मांतरण की बात की जाए या गौ तस्करी की बात की जाए, इन तमाम
मसलों को लेकर के जिन्हें अभी भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है वो मुखर नहीं है, और कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि बड़ी तादाद पे ये कार्यकर्ता उतनी दूर से चल के राजधानी रायपुर तक पहुंचे हुए हैं, और ये भी बात कह रहे थे कि बड़ी तादाद पे और भी जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके समर्थक हैं भगत के, वो आज पहुंचेंगे। लेकिन कांग्रेस ने निश्चित तौर पे इस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सीधे तौर पे आरोप लगाते हुए दिखाई दिए हैं कि ये भ्रष्टाचारियों को, मतलब जो तमाम जो इनके जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं 15 साल से भ्रष्टाचार पे ये निपुण थे, और भाजपा ने ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया है, जबकि जो धरातल के जो नेता हैं उन्हें इन्होंने सीधे तौर पे हटा दिया। हालांकि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साव, उनका ये कहना है कि हम बातचीत से मसला हल कर देंगे। धरातल पर जो कार्यकर्ता अब कार्य करते हैं पार्टी के लिए राजेश, वही नाराज हो चुके हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह भी बनता है कि समय राजेश बेहद कम बचा हुआ है। अब ऐसे में जब समय कम है, कार्यकर्ताओं को भी साधना है, अभी 5 सीटों पर और उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, तो बीजेपी के लिए तो बड़ी मुसीबत हो चुकी है ये सारे मामले जो हैं। निश्चित तौर पे पल्लवी बेहद ही मुश्किल हालात हैं अभी, चूंकि अभी हाल ही में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनका भी दौरा छत्तीसगढ़ हुआ था, और जिस तरह से ये जो 3 विधानसभा है, खासकर आरंग और अभनपुर और धरसीवा, यहाँ पे भी विरोध के स्वर साफ तौर पे देखने को मिले। लेकिन रविशंकर प्रसाद यहाँ पहुंचे और कहीं ना कहीं उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं उनसे सीधे तौर पे बातचीत की है, उन्हें मनाने की कोशिश की। लेकिन अभी जिस तरह से जो जसपुर के विधानसभा सीट को लेकर के जो हालात बने हुए हैं वो बेहद ही चिंताजनक है भाजपा के लिए, क्योंकि विरोध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी तादाद पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, और करीब 400 की संख्या में दिन रात वो यहाँ डटे हुए हैं। लेकिन क्या बातचीत से ये मसला हल होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।